हेलो डियर स्टूडेंट्स, मनस्वी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो केमिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, ये कहीं ना कहीं आता ही रहता है। तो सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये बेसिक है पूरी केमिस्ट्री का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल कंसेप्ट। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट को ध्यान से सीखिएगा। मोल कंसेप्ट का क्या मतलब है। आज मौसम अच्छा है तो मैंने आप लोगों को ये बोला कि जाओ बच्चों 1 दर्जन मेरे लिए केले लेकर आओ। ठीक है, तो बच्चे गए शॉपकीपर को बोला भैया 1 दर्जन केले दे दो। तो शॉपकीपर ने उठा के आपको क्वांटिटी में दे दिए 12 केला। बनाना 12 कितना है ना, 12 दे दिया। तो 1 दर्जन इज इक्वल टू 12 बनानास। अगर बनाना लेते हो तो दर्जन के अंदर कितनी थिंग्स होती हैं, 12। समझ में आता है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर आप लोगों से मैं बोलूं कि मेरे लिए 1 मोल कार्बन लेके आओ, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, आप बैठे रहेंगे, मेरे मुंह की तरफ देखेंगे। क्योंकि स्टिल कुछ बच्चों को तो हो सकता है पता हो, स्टिल कुछ बच्चों को ये ना पता हो कि 1 मोल होता क्या है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे दर्जन एक यूनिट होती है वैसे ही मोल भी एक यूनिट है। क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट, क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने की यूनिट है। ठीक है, सपोज करो मैं बोल रहा हूं आपसे 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब इस कार्बन एटम कर दो इसको, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, इसका मतलब क्या है? अगर मैंने बोला 1 दर्जन ऑफ बनाना मतलब 12 बनाना, इसीलिए इसी प्रकार क्या होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम बोलूं तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन इसकी फॉर्म में, अगर हम बात करते हैं मोल की फॉर्म में, तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम या कार्बन के इतने पार्टिकल्स है ना, नंबर ऑफ कार्बन पार्टिकल करो इसको, सॉरी, नंबर ऑफ कार्बन पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। या फिर इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। इन तीनों को बोलने का एक ही मतलब है। कैसे? मैं बोलता हूं मेरा वेट ग्राम में भी हो सकता है तो किलोग्राम में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी टाइप से क्या होता है, ये एक मोल क्या है, ये यूनिट है। मोल किसकी यूनिट है? पार्टिकल्स का जो नंबर है उसको मेजर करने की एक यूनिट होती है। ध्यान रहेगा आपको, इसे एक मिनट नोट कीजिए। हाँ, तो देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मतलब कितना, आप इतनी नंबर, इसको अवोगाद्रो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, एनए बोलते हैं इसको, अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तो जरा गौर से सुनना, दूसरा केस क्या है। मैंने आपसे बोला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो 1 मोल बोला तो बताइए उसके कितने पार्टिकल्स होंगे? उसके एन पार्टिकल्स होंगे, ये उसके पार्टिकल है ऑक्सीजन के, तो हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, या फिर बोले इसका मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का, 16 ग्राम, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तीनों को बोलने का एक ही मीनिंग होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 मोल, और ग्राम में अगर रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखो मोल कंसेप्ट को पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक हमारे पास कंसेप्चुअल मेथड होता है और एक हमारे पास फॉर्मूला मेथड होता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दोनों मेथड डिस्कस करूंगा, ध्यान से सीखते जाइएगा। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक होगा ये 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट होता है। तो आज फर्स्ट लेक्चर को हम स्टार्ट कर रखा है और इसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं। तो इधर इसको हटाने के बाद में मैं एक चीज यहाँ पे लिख रहा हूं, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो मोल इज अ यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस विच मेजर
है CORE which measures the quantity of substance in the form of particle. पार्टिकल्स का जो नंबर है इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल करेंगे इसको। तो देखो डेफिनेशन कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटम। अब देखना जरा गौर से, अगर हम बात करें, मैंने आपसे कहा N2, 1 मोल ऑफ N2, इसका क्या मतलब है? गौर से सीखना सभी बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अभी आप लोगों ने कहा है कि सर 1 मोल मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ N2 पार्टिकल्स। ठीक है, अगर इसको आप लिखेंगे अब ग्राम में, तो देखना भाई N नहीं है, ये N2 है। N और N2 और N में डिफरेंस है। अगर सिंपल N एटम होता तो आप लोग बोल देते इसको, अभी इसको बोलेंगे 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अभी इसको हम बोलते हैं एटम। तो दोनों में डिफरेंस है, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? वही मिस्टेक करते हैं, N2 और N को एक ही कंसिडर कर देते हैं, मोलर मास दोनों का सेम ले लेते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। N एटम की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे 14 ग्राम ऑफ N एटम, और अगर यहाँ N2 की बात कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 20 ग्राम ऑफ N2, ये 28 ग्राम हो गया। तो ये तीनों बातें एक ही है, ध्यान रखना। इसको मैंने मोल में रिप्रेजेंट कर दिया, इसको पार्टिकल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? ग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। एक लाइन के लिए आप लिखकर बताएं मुझे, एक क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं यहां लिख रहा हूं 22 ग्राम ऑफ CO2। चलो पहले एक काम करो, आप 1 मोल के लिए लिखो, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये 1 मोल ऑफ CO2 के लिए आप क्या लिखेंगे इक्वेशन? इसके लिए इक्वेशन देखना, पहली इक्वेशन तो बड़ी आसान है। बताइए इसका ग्राम में कितना होगा? 44 ग्राम। तो 44 कैसे? आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए। कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक कार्बन का मास 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो इसको प्लस कर देंगे तो 44। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2 is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 नंबर ऑफ CO2, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ CO2 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये तीनों बातों को बोलने का एक ही मतलब है। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। क्या आइडिया हुआ होगा? कि सर मोल एक यूनिट है, ग्राम एक यूनिट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक यूनिट है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्या है? एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, बस वे अलग हो गया। जैसे 1 दर्जन बोलो या 12 बनाना बोलो, एक ही बात है। वैसे 1 मोल बोलो, उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अवोगाद्रो नंबर होता है वो। ठीक है, अब जरा देखना क्वेश्चन कैसे आता है, जरा ध्यान से सुनना। 2 तरीके से बात करते हैं। क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ CO2? सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो मेरे पास दूसरा मेथड भी है, जिसको हम फॉर्मूला मेथड बोल देते हैं। लास्ट में आपको वही ध्यान रखना है, लेकिन अभी कंसेप्चुअल भी सीखे, चीजों को, माइंड को थोड़ा ओपन करें, शार्प बनाएं उसे। तो जरा गौर से सुनना, यहाँ पर बात क्या चली है? हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ CO2। यहाँ पर हमारे पास में CO2 का अमाउंट है 22 ग्राम। अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे मोल्स निकालना है। तो देखो CO2 की अगर हम बात करते हैं, तो CO2 के लिए हमारे पास ये वाला कंसेप्ट अभी मैंने फॉर्म किया था। ये बातें आपको सबको समझ में आ गई थी CO2 के लिए, कि सर इसका जो मोलर मास है 1 मोल की इक्वल है, और वही उतने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब जरा गौर से सुनना, आपसे यहां बात कर रहे हैं 44 ग्राम ऑफ CO2, तो 1 मोल है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, अगर हम मोल की बात करें, यहां पर ये जस्ट हाफ हो रहा है 22 ग्राम, तो बताइए इसके कितने मोल हो जाएंगे? हाफ मोल। ठीक है, ये एक तरीका हो गया इसको कैलकुलेट करने का, ये बेसिक कंसेप्ट है भाई। तो यहाँ पर 24 ग्राम CO2 होता है, तो 1 मोल बोला था। अब इन्होंने 22 दे दिया, तो जस्ट हाफ दे दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला क्या है इसका? देखिए मोल को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन मोलर मास, या गिवन मास लिख लो, एक ही बात है, गिवन होगा ये हमेशा। तो मास अपॉन मोलर मास। तो बताइए इसका मास कितना गिवन था? 22, ये रहा 22।
अपॉन मोलर मास। बताइए CO2 का मोलर मास कितना होता है 44। इसको कैलकुलेट किए तो क्या आ गया 1/2.5, मतलब 1/2 या 0.5। और आप यहाँ भी आप डायरेक्ट ही आंसर निकाल लिए थे, यहाँ पर ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, एक कंसेप्ट तो ये ध्यान रखेंगे आप सब बच्चे, एक कॉपी के टॉप पे एक लाइन लिखो, मोल हटाओ Na लगाओ नंबर पाओ। बड़ी इंटरेस्टिंग सी 3 लाइन की ट्रिक बना रखी है, मोल हटाओ Na लगाओ नंबर पाओ। Na का मतलब यहां पर सोडियम से नहीं है, अवोगाड्रो नंबर से। सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं बताइए भाई हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 5 मोल। 5 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको बहुत आसान तरीके से इस मोल को हटा देना है। मोल हटा दिया, क्या लगा दो Na लगा दो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो क्या मिल गए नंबर। ठीक है, इसको लिखें एक बार, थोड़ा सा नोट कर लें, फिर मैं आपको एक नई चीज और बताता हूं। यहाँ पे कर लिया ओवर आइटम। देखिए भाई इसको हटा देता हूं, मोल हटाओ Na लगाओ नंबर पाओ। ये नंबर लेते रहे आप लोग Na लगाकर। क्वेश्चन देखना जरा गौर से, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन, ऐसे ही ले लेता हूं एक डेटा, 80 ग्राम ऑफ CO2। हम और क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है, अब जरा बात देखना, यहां पर हम लोग दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। सेकेंड मोल इज इक्वल टू, फॉर्मूले जिसको याद रखने हो फॉर्मूले से काम चलाए, हम लोग तो ऐसे भी कर लेंगे। तो मोल इज इक्वल टू हो गया मास अपॉन मोलर मास। सेकेंड फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, ये फॉर्मूला हो गया। दो फॉर्मूले ध्यान रहेंगे भाई, मैं तो चाहता हूं कि आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, क्योंकि यार फॉर्मूले तो कोई भी लर्न कर लेगा, आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल मेथड भी पता होना ही चाहिए। अगर आप एक अच्छी कंपटीशन जैसे जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको फॉर्मूलों के अलावा उसका कंसेप्चुअल मेथड भी पता होना चाहिए। चलो भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके कौन से हैं। एक तो तरीका है कि फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करो और आंसर निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है बताइए, यहां पर हम बात कर रहे हैं CO2 की। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूं अगर 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब क्या हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ CO2 गैस, जो भी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ CO2, ऐसा लिख लो, इज इक्वल्स टू। बताइए जरा गौर से सीखेंगे सब बच्चे, इस CO2 का मास कितना होता है अकेले का, वही तो 1 मोल की इक्वल है 22 ग्राम ऑफ CO2। कितना, सॉरी 44 है ना, 44 है ना CO2 का मोलर मास 44। एक अकेले CO2 का जो मास है वो 44 है। आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, देखो खुद से कैलकुलेशन कैसे की जाती है। यहां पर हम लोग बात करें अगर मोल की, तो मोल का बेसिक फॉर्मूला है आप लोगों को। बेसिक फॉर्मूला क्या है जरा गौर से सुनना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 6 पॉइंट, सॉरी वो तो कैलकुलेट करना है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यहाँ पर आपने फॉर्मूले में x मान लेते हैं, इनको नंबर ऑफ पार्टिकल्स को x मान रहे हैं, इस फॉर्मूले में x मान लेते हैं, अपॉन यहां क्या है आप लोगों का Na 6.022 इंटू 10 की पावर 23। समझ में आ गया। लेकिन ये क्या, हमारे पास में दो अननोन क्वांटिटी है यहाँ पे, तो पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, पहले मोल कैलकुलेट करना है। तो बताइए मोल कैसे कैलकुलेट होंगे, इस फॉर्मूले से, क्योंकि मास गिवन है। तो 44 हो गया मास, और मोलर मास कितना हो गया 44, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है 88 करें इसको, तो ये कितना आ गया 2 मोल। मोल कितने आ गए इसके 2 मोल। तो आपको अल्टीमेटली मोल्स निकालने होते हैं, है ना। दो फॉर्मूले हैं, अगर आपसे ये पूछा है लेकिन उसके लिए आपके पास मोल होने चाहिए, मोल नहीं है तो आप इस फॉर्मूले से पहले मोल निकाल लो। तो बताइए मोल इज इक्वल टू 2 रख दिया, x 6.022 इंटू 10 की पावर कितना 23, क्रॉस मल्टीप्लाई करें x इक्वल टू ये हो गया 44
12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ CO2। इंटरेस्टिंग है। अब देखो भाई, ये तो पूरा हमने वो किया, मैं इससे फॉर्मूले से किया। कंसेप्ट क्या बोलता है, देखो आपके पास मोल कितने आ गए थे, 2 मोल आ गए थे। कैसे आ गए थे उसको दो तरीके से बता देता हूं। फॉर्मूले से तो आपने निकाल ही लिए। अब आप ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, आप सीधा सीधा इसमें क्या लगा दो, मैंने क्या समझाया अभी, मोल हटाओ Na लगाओ। Na का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको मिल जाएंगे नंबर। तो ये फॉर्मूला लगाने की कहां जरूरत है, कहां आपने याद किया है फॉर्मूला, भूल भी गए तो क्या हुआ, ट्रिक तो भूलते नहीं है लोग। मोल हटाओ Na लगाओ नंबर पाओ, तो ये नंबर मिल जाएंगे आपको। अब देखो कंसेप्चुअल क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूले से मोल निकाले थे, हमारी इस ट्रिक से कैसे फॉर्मूला निकलेगा, तो ये मोल निकलेंगे। देखिए यहाँ पर 1 मोल ऑफ CO2 है, यहाँ पर मास कितना है 44, खुद से देखना। जब 44 ग्राम ऑफ CO2 है तो 1 मोल है। बताइए 88 ग्राम ऑफ CO2 होगा तो कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ रहा है। कंसेप्चुअल ध्यान से सीखना मेथड को। ये 44 ग्राम जब CO2 था तो 1 मोल CO2 है। तो मैं कह रहा हूं कि इसको 88 कर दिया, 88 कर दिया तो 1 का कितना हो गया, डबल हो गया 2। तो बताइए ये भी क्या हो जाएगा, इसका डबल नहीं होगा क्या। अब बताओ इस वाली ट्रिक के अंदर कहां फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है, तो फॉर्मूले पे ना जाओ, अपनी अक्ल लगाओ आप। लेकिन कई केसेस में होता है फॉर्मूला भी यूज करना पड़ रहा है, तो हम दोनों चीजें साथ लेके चलते हैं। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन करते हैं, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। चलो फॉर्मूले साइड में लिख लें आप लोग। ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। लेकिन देखो ये वाली ट्रिक, ये वाला तरीका कितना इजी है, फटाफट आंसर आ गया लॉजिकली। जब हमने सोचा यहाँ हमें ये गुणा भाग करना पड़ता है, डिवाइड मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा या फिर ऑफ कर देना, फिर आप इसको सॉल्व करना। तो देखना क्या है क्वेश्चन। हाउ मेनी, ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 28 ग्राम ऑफ, 28 नहीं है, थोड़ा सही ले, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स। तो आप इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करना, ठीक है, आप लोगों को इसका आइडिया हो जाएगा। अब देखो, अब मैं तो मेरे तरीके से बता देता हूं। तो मेरे पास तो वही दोनों मेथड है भाई, हम दोनों मेथड को फॉलो करेंगे। ध्यान से देखते जाना। देखो क्या है ये सब, पहले हमारी ये वो लाइन, देखो ये लाइन तो मैं भी लिख रहा हूँ, वो कुछ टाइम बाद आपकी जब प्रैक्टिस इतनी हाई लेवल की चली जाएगी, ये लाइन हम लोगों के माइंड में जैसे फॉर्म हो जाती है वैसे आपके भी हो जाएगी, ठीक है। तो देखना इसका आंसर जब हम लोग लिख रहे होते हैं क्वेश्चन या पढ़ रहे होते हैं, तभी आंसर इसका हमारे दिमाग में आ जाता है, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। तो देखना कैसे, जरा गौर से सुनना, मैं तो पूरा सिस्टम से बताता हूं। यहां पर हम बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, 1 मोल ऑफ N2 आएगा। अगर ये N एटम होता, सपोज करो यहां पर हम बात करते हैं नाइट्रोजन एटम की, तो एटम में यहां N आ जाता, लेकिन ये मॉलिक्यूल है तो इसको हम डायटोमिक फॉर्म में लिखेंगे, N2 मॉलिक्यूल। ये बेसिक नॉलेज है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका, क्योंकि N एटम, एटम मानी सिंगल स्पीसीज, ठीक है। अब देखो यहां पे 1 मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू पार्टिकल्स की फॉर्म में कितना 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, ओ सॉरी N2 मॉलिक्यूल, या N2 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, इज इक्वल टू, ये बताओ कितना ग्राम के लिए है N2 के लिए, ये 28 ग्राम है ना, N2 के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 28 ग्राम कैसे आया 14। अगर यही क्वेश्चन N एटम के लिए आ जाता, नाइट्रोजन एटम के लिए आता, तो यहां पर हम 14 ग्राम ही लेते हैं, क्योंकि एक अकेला नाइट्रोजन है। अभी 2 के लिए तो कितना ग्राम हो गया 20 ग्राम ऑफ N2। आसान है। अब मेरा गौर से सुनना दोनों चीजें। देखो हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मुझे पार्टिकल्स निकालने, मैं यहां पर खड़ा हूं अभी ग्राम में, ग्राम कितने हैं 14 ग्राम। खुद से दिमाग लगाओ, आप यहां से यहां चले जाओ सीधे, क्या जरूरत है आपको मोल निकालने की, यहां से आप सीधे यहां चले गए, कैसे 28 ग्राम ऑफ N2 है, ठीक है। 28 ग्राम N2 में पार्टिकल्स कितने होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं। आपसे किसके लिए पूछा है 14, तो ये कितना कर दिया आपने, जस्ट हाफ कर दिया। हाफ कर दिया तो बताइए यहां से यहां जाओगे तब भी तो हाफ ही करोगे, है सिंपल है भाई, इसको जस्ट हाफ कर दिया ना, क्योंकि इसको हाफ किया तो ये भी तो हाफ होगा। अच्छा
ये तरीका बच्चों को पसंद नहीं आता, क्योंकि बच्चों का तो वही पुराना घिसा पिटा कंसेप्ट होता है, मोल निकाल लो सबसे पहले। चलो मोल निकाल लेते हैं, देखना कैसे। ये 14 ग्राम है, मास हो गया, गिवन मास, मोलर मास N2 का कितना होता है 28, कितना आ गया 1/2 यानी 0.5, 1/2। सेकेंड फॉर्मूला लगा दो, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स x मान लें, और मोल आपने निकाल ही लिया है कितना 1/2 या 0.5। हाँ, और यहां पर आ गया आप लोगों का Na कितना 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आप बताओ मेरे को जरा, खुद से सोच के बताओ यार, इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इसका हाफ ही तो हो गया ना, 6.022 का हाफ ही तो हो गया ये। और यहां मैं आपको क्या बता रहा था, तो आप लोग क्यों ये सब कर रहे हैं, ये सब करने से बचे। लेकिन देखो मैं फिर बोलूंगा, मेरे पास तो दोनों तरीके हैं, है ना। मैं तो कंसेप्ट भी बता सकता हूँ आपको और फॉर्मूले भी बता सकता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या लेते हैं। देखो गलत कुछ नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये हम सीख रहे हैं तो ये क्या हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही है क्या? देखो गलती कुछ नहीं होती, मैटर करता है कि आपने एग्जाम के अंदर कैसे आंसर निकाला है, दैट्स इट। अब वो आपने आंख बंद करके मंत्र पढ़ के निकाला है, आपने कोई फॉर्मूला कर रखा है, रटा हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, बस आपका अगर आंसर टिक हो गया इट मीन्स आपने वो सही कर दिया, वो कैसे हुआ। तो ये मैटर नहीं करता कि आप सक्सेस किस रास्ते से लेते हैं, बस सक्सेस मिलनी चाहिए। ये मेथड भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मेरी जो गाइडलाइन होती है उसमें प्रेफरेंस मैं इसको देता हूं, क्योंकि ये फास्ट क्विक मेथड और कंसेप्चुअल, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, अगर मैं यहां पर मोल निकाल लिया, सपोज करो यहाँ मोल कितना आ गया, मोल आ गया 1/2, तो फिर मैं बच्चों से बोलता हूं कि आप लोग क्यों ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्यों नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कई मैंने देखा इधर कई टीचर्स ऐसे हो रहे हैं जो कि है ना फॉर्मूले इसको बताते हैं, ये मोल निकालो फिर पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला लगाओ। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप कॉपी नहीं करें, आप लॉजिक लगाओ कि सर ने बताया कि मोल हटा दो, मोल हटा दिया, आपको नंबर चाहिए, ध्यान रखना नंबर चाहिए तो मोल हटाओ, क्या लगाओगे इस मोल की जगह, ये मोल हटाया, क्या लगा दिया Na 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो ये जस्ट हाफ ही तो हो गया। आपने क्यों फॉर्मूला ये याद रखा? आप डायरेक्ट ट्रिक से याद रखो ना, याद रहेगा। चलो तो इसको ध्यान से पढ़िएगा भाई, ये बिल्कुल बेसिक मोल कंसेप्ट की क्लास थी, इसके अंदर हम और डीप में जाएंगे, लेकिन आज की क्लास हम इतनी ही कंटिन्यू रखेंगे। बाकी जो फर्दर मोल कंसेप्ट का सेकंड जो वीडियो है वो कल अपलोड होगा, ठीक है। आप इसको पढ़िए और सीखिए और दूसरों तक भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।